हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी क्यों है? आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, चलिए मान लेते हैं कि ये एक कोई अक्ष है जिसके चारों तरफ गोलीय कक्ष में एक, मान लीजिए, m द्रव्यमान घूम रहा है कुछ इस तरीके से। मान लीजिए इसके चक्कर का जो कोणीय वेग है वो ओमेगा है। इस अवस्था में अगर आप इसी वस्तु के ऊपर बैठ जाएं तो आपको दिखेगा कि इस वस्तु का बाहर की तरफ में एक त्वरण है, और ये त्वरण है वृत्तीय गति के कारण। मान लीजिए कि ये r त्रिज्या में घूम रहा है। इस अवस्था में इसका जो बाहर की तरफ त्वरण होगा, जिसको हम AC बोल देते हैं, ये होता है ओमेगा का वर्ग गुणे r के बराबर। अर्थात इसको इस त्रिज्या में बनाए रखने के लिए, इस वृत्तीय गति में गति कराने के लिए हमें यहां अंदर की तरफ भी एक त्वरण चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहां पे अभिकेंद्री बल लगा देते हैं। कोई सा भी एक बल हो सकता है, वो उसकी मदद से इसको चारों तरफ घुमाते हैं। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके चलिए प्रश्न को हल करते हैं। यहां पर इस प्रश्न में बोला जा रहा है कि पृथ्वी जो है वो ध्रुवों पर चपटी है। अर्थात अगर हम यहां पे पृथ्वी को बनाना चाहें तो हमारी पृथ्वी वास्तविक रूप में कुछ इस तरीके से है, जिसके चक्रण की जो अक्ष है वो कुछ इस तरीके से है। यहां पे इस बिंदु पे और यहां पे हमारे ध्रुव हैं, और ये ध्रुवों से थोड़ी सी चपटी है, आप ध्यान से देखें तो। अर्थात इधर से थोड़ी सी चपटी है और इधर से थोड़ी फैली हुई है। प्रश्न में हमसे इसका कारण पूछा जा रहा है। हम क्या करते हैं कि पृथ्वी पे अलग अलग जगहों पे अलग अलग बिंदु ले लेते हैं। मान लीजिए कुछ इस तरीके से मान लेते हैं कि ये सब द्रव्यमान है छोटे छोटे। तो इस अक्ष के परितः जो पूरी पृथ्वी घूम रही है, जिसका मतलब ये है कि ये जो ये वाला द्रव्यमान है ये भी घूम रहा है पृथ्वी के चारों तरफ पृथ्वी के साथ, और ये वाला भी घूम रहा है इस पृथ्वी के चारों तरफ इस तरीके से, और ये वाला भी कुछ इस तरीके से। अब आप क्या करिए कि आप पृथ्वी पे चले जाइए। पृथ्वी पे से ही आप इन चीजों का निरीक्षण करिए। पृथ्वी से आप इन बिंदुओं का निरीक्षण करिए तो आपको दिखेगा कि इसके ऊपर त्वरण इधर है, इसके ऊपर त्वरण इधर है, इसके ऊपर त्वरण इधर है। मान लीजिए ये A1 त्वरण है, ये A2 त्वरण है, ये A3 त्वरण है। आप देखेंगे कि आप जितना ज्यादा पास जाते हैं ध्रुव के पास, त्वरण उतना ही घटता जाएगा। क्योंकि अगर कण जो है r त्रिज्या में घूम रहा है, मान लीजिए यहां से यहां तक की दूरी r है, तो उसका जो त्वरण होगा वो दिया जाएगा ओमेगा का वर्ग गुणे r से। अब यहां पे r का मान जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा होगा त्वरण। अब आप ध्रुव के जितना करीब होंगे r उतना ही कम होगा, अथवा आप ध्रुव से जितना ज्यादा दूर होंगे और विषुवत रेखा के जितना करीब होंगे ये r उतना ही ज्यादा होगा। इसका मतलब है कि विषुवत रेखा तक पहुंचने तक त्वरण बढ़ता जाता है, और ध्रुव तक जाते हैं तो त्वरण घटता जाता है। त्वरण घट रहा है तो ये जो कण है विषुवत रेखा पर आपको लगेगा कि इनके ऊपर ज्यादा बल लग रहा है इधर की तरफ। वहीं जब आप ध्रुव की तरफ जाते जाते हैं तो आपको लगेगा कि कम बल लग रहा है उनके ऊपर। अब ज्यादा बल लग रहा है तो सीधी सी बात है कि पृथ्वी जो है वो विषुवत रेखा पर मोटी हो जाएगी और ध्रुवों से पतली रहेगी। यही कारण है कि जो पृथ्वी है वो ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी है और विषुवत रेखा पे थोड़ी सी मोटी है। और इसका कारण है अपकेंद्री बल, जो कि पृथ्वी के घूमने की वजह से उत्पन्न हो रहा है। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।